आज से 2 दिनों के रूस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होगी बातचीत। 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं पीएम। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। आज हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, सूत्रों से जानकारी। झारखंड में आज कैबिनेट का होगा विस्तार। कांग्रेस से एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक विधायक को शामिल करने की संभावना। असम और मणिपुर दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। असम में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। असम में अब तक 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। नीट यूजी परीक्षा पर विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट के फैसले पर टिकी 24 लाख छात्रों की निगाहें। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द तो कुछ ने परीक्षा ना रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की। दिल्ली शराब घोटाला मामले के अंदर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने दाखिल की है तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बीआरएस नेता के कविता को बनाया है आरोपी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। वकीलों के साथ लीगल मुलाकात 2 की जगह 4 बार करने की है मांग। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतिम जमानत पर आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है याचिका। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में हुई है गिरफ्तारी। विभव ने निचली अदालत की जमानत खारिज करने के फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए विभव ने हर्जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्स के अंदर नया नियम लागू। आज से शिक्षकों की लगेगी डिजिटल हाजिरी। पहले 15 जुलाई की तिथि थी निर्धारित। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आज जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। ऐसे में समारोह के आयोजनों के लिए भी कई गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर बोला हमला। कहा दिल्ली में हुई लूट की जांच की मांग लगातार कर रहे हैं लोग। सौरभ भारद्वाज जांच से क्यों डर रहे हैं? आपको जांच में दोषी पाए जाने का है डर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा दिल्ली में शिक्षकों से बंधुआ मजदूरी की तरह काम लिया जा रहा है। हमने एलजी को मामले में अवगत कराया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा एलजी के जरिए बीजेपी ने 5000 शिक्षकों को तबादला कराया है। इस फैसले को लेना पड़ेगा वापस। दिल्ली सरकार ने 10 साल में सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमला। कहा राहुल गांधी केवल झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी पलटवार। कहा 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई कांग्रेस। इनका अहंकार इन्हें ले डूबेगा। फैजाबाद सीट पर हार की समीक्षा की जा रही है। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। कहा कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार वहां काम करके दिखाएंगे। वह जब विपक्ष में थे तब हमने काम करके गुजरात मॉडल दिखाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। कहा गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हैं हमारे देश के मेहनतकश श्रमिक। नजदीक से समझकर उनकी समस्याओं को किया जा सकता है। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे शंकराचार्य। कहा राहुल ने साफ कहा है कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। उनके आधे बयान को फैलाना अपराध है। ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कहा कांग्रेस पर विधानसभा सीट पर है कमजोर। सभी 90 सीटों पर हम बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला। कहा अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को उपहार में दे रहे हैं राज्यसभा सीट। बिहार की डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा बिहार में पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। किस बात की डबल इंजन की सरकार? पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान। कहा लोकसभा चुनाव के अंदर हार जरूर मिली है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कार्यकर्ताओं के दुख सुख से पहले की तरह साथ रहूंगा।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया जम्मू के एम्स का दौरा, विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर, महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का है आरोप। यूपी में बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश जारी किए, कहा बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, बचाव के लिए संभव प्रयास भी किए जाए। यूपी के बरेली के अंदर जारी हुआ बाढ़ का अलर्ट, इच्छा नदी के अंदर 20,000 और कोसी में 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ेगा रामगंगा का जलस्तर। यूपी के श्रावस्ती में 11 लोगों के लिए देवदूत बने डीएमएसपी केवटन पुरवा ने फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये सफलता मिली। रायबरेली स्टेशन पर पानी टपकने को लेकर अखिलेश यादव ने चुटकियां ली, वीडियो पोस्ट कर लिखा, इस साल तो बारिश ने बीजेपी सरकार की बुरी तरह से धोकर रख दिया। यूपी के कुशीनगर के अंदर ट्रैक्टर पर सवार होकर डीएम और एसपी ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। नेपाल के पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में आई बाढ़, कई गांव हो रहे हैं प्रभावित। टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। निरीक्षण के दौरान पानी से बचते आई नजर, किसान और कार्यकर्ता के कंधों का सहारा भी लिया। मणिपुर के इम्फाल के अंदर बाढ़ का कहर, कितना पुनंग इलाके के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया, कारीगरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। असम के दरांग के अंदर बाढ़ से जनजीवन है अस्त व्यस्त, कई गांवों के अंदर पानी घुस गया, आने जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने, कहा मैंने पलाशबाड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, राहत शिविर में रह रहे लोगों के लिए पीएम आवास के तहत घर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया, सड़कों पर रफ्तार पर लगाम लग गई, गाड़ी चलाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी आज हल्की बारिश की है संभावना, दिन भर छाए रहेंगे आसमान में बादल, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का है अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश को लेकर है येलो अलर्ट, 11 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना। एमपी के भिंड के अंदर बारिश से बिगड़े हालात, जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर लोग, 1 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न। हाथरस भगदड़ के अंदर पुलिस ने 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया, ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे दलवीर पाल और दुर्वेश मधुकर से पूछताछ में नाम सामने आया। बाबा सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम को लेकर एक खुलासा हुआ, चंदे के पैसे से बना है मैनपुरी का भव्य आश्रम, 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का चंदा मिला। आश्रम के अंदर 5 स्टार होटल की सुविधा तक भी नजर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीर शेयर की, लिखा मैंने भी सदियों पुराने इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दुनिया भर में शांति और समृद्धि हो, इसी की मैं कामना करती हूँ। महज 8 दिनों के अंतर ध्यान हुए बाबा बर्फानी, अब तक 1,80,000 लोग कर चुके हैं दर्शन। महादेव की भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव, शिवलिंग से लिपटकर अभिषेक कराया, सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। मोहर्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ के हुसैनाबाद में पैदल गश्त किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कमिश्नर के साथ डीसीपी पश्चिम और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बीएसएफ ने भुज के जखाऊ तट के पास से संदिग्ध दवाओं के 10 पैकेट सीज किए। 8 दिनों में संदिग्ध दवाओं के 139 पैकेट बरामद किए गए हैं। अलग अलग द्वीपों पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही है गहन तलाशी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर 6 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद हुए। 2 जगह पर 2 दिन से सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी। भारत ने जिम्बाब्वे को 10 रन से हराया। अवेश मुकेश को मिले 3-3 विकेट। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने खेली शतकीय पारी।
ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए हैं 77 रन। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दिया है 235 का लक्ष्य। बारिश के कारण बेनतीजा रहा दूसरा वुमेन्स टी20 मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 177 रन। कल खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच।